और जिसका हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से हमारे बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बनते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने बात की थी कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या होता है और हमारे इसके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों वो हमारा बिल्कुल बेसिक से होने वाला है। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा, अगर बात करें लेवल जो फर्स्ट होता है लेवल 0 की अगर बात करें, हम वहां से क्वेश्चन उठाएंगे और किस तरीके से हम अपने लेवल्स को अगर बात करें इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो बच्चों अगर सबसे पहले बात करें सिंपली, अगर सबसे पहले बात करें क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। तो जब भी हमारे ऐसे बच्चों क्वेश्चन आते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 या बात करें y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7 या y इक्वल्स टू एक्स की पावर 9, तो जब भी हमारे इस फॉर्मेट पे बात करें, जब भी बच्चों हमारे इस फॉर्मेट पे इस कॉन्सेप्ट पे बात करें क्वेश्चन आते हैं, उनको हम किस तरीके से डील करते हैं। तो बच्चों इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होता है d/dx एक्स की पावर n बराबर। तो बच्चों ये फॉर्मूला इसमें हम यूज करते हैं d/dx एक्स की पावर n, जिसका डेरिवेटिव हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया क्या होता है बच्चों, nx n-1। सिंपली अगर हमारा इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है x की पावर हमारी कुछ भी होती है तो उसमें हम यूज करते हैं n इंटू एक्स उसकी पावर n-1। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। तो सिंपली y को सबसे पहले हम लिखते हैं dy/dx, जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम अपॉन में लेके चलते हैं। तो बच्चों y का करते हैं dy/dx बराबर है, सबसे पहले जो पावर होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x की पावर है जो कि बराबर होता है n इंटू एक्स और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले पावर है बच्चों हमारी 5 जो कि हमारी आगे आती है, उसके बाद में लिखते हैं x और बच्चों जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस 7 जो कि आ जाता है बच्चों 4, यानी कि y बराबर x की पावर 5, जिसका डेरिवेटिव सबसे पहले y का dy/dx और बराबर सबसे पहले पावर आगे आती है और उसके बाद में x और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो सिंपली y बराबर x की पावर 5, जिसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों y का होता है dy/dx, y का होता है dy/dx बराबर सबसे पहले पावर जो कि है 7 आगे आएगी, उसके बाद x और पावर में से 1 माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों 7x और इसकी पावर 6, यानी कि 7x की पावर 6 जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, अगर बात करें फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7, तो y का करते हैं dy/dx सिंपली। इसके बाद जो पावर होती है बच्चों वो आगे आती है जो कि 7 है, उसके बाद x और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर में से 1 माइनस, तो पावर है 7 माइनस 1 जो कि हो जाता है 6। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 हमने किस तरीके से टैकल किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, सिंपली y का होता है dy/dx। इसके बाद पावर जो कि 5 है वो आगे आती है, उसके बाद x और पावर में से 1 माइनस बच्चों जो कि पावर आ जाती है 4। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों, y का क्या करेंगे dy/dx। बच्चों y का होता है dy/dx इक्वल्स टू सबसे पहले पावर जो कि है 9, उसके बाद x और पावर में से 1 माइनस यानी कि 8। तो बच्चों y इक्वल्स टू एक्स की पावर 9 जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि y का करते हैं dy/dx बराबर सबसे पहले पावर आगे इंटू एक्स और पावर में से 1 माइनस यानी कि 9 माइनस 1 बच्चों जो कि हमारी आ जाती है 8। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर अगर बात करें, अगर इस फॉर्म में हमारी आती है x की पावर 5 x की पावर 7, इस तरीके से हम हैंडल कर जाते हैं। तो आप चाहो बच्चों इसका साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना। इसके बाद अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, सिंपली बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें y इक्वल्स टू एक्स की पावर 10, तो y का होता है dy/dx बराबर सबसे पहले पावर आगे जो कि है बच्चों 10, इसके बाद x और पावर में से 1 माइनस यानी कि 9। तो बच्चों y इक्वल्स टू एक्स की पावर 10, इसका डेरिवेटिव y का होता है dy/dx बराबर
सबसे पहले पावर आ गई इंटू एक्स और पावर में से 1 माइनस। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 16, यानी कि y का होता है dy अपॉन dx बराबर। इसके बाद अगर बात करें सबसे पहले पावर जो कि है 16 सबसे पहले आगे आती है, इसके बाद x और पावर में से 1 माइनस, यानी कि 16 माइनस का 1 बच्चों जो कि आता है 15। यानी कि अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 16। तो सबसे पहले y का होता है dy अपॉन dx बराबर, पावर है 16 बच्चों, तो बच्चों पावर 16 आगे आएगी इंटू एक्स और पावर में से 1 माइनस, यानी कि 16 माइनस का 1 बच्चों जो कि आती है 15। बच्चों इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस का 5। बच्चों अब की हमारी जो पावर है वो निगेटिव है, तो किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले y का होता है बच्चों हमारा dy अपॉन dx बराबर, सबसे पहले हमने आपको बताया पावर जो कि आगे आती है बच्चों, पावर है माइनस का 5, यानी कि यहाँ पे आएगा। इसके बाद x पावर में से 1 माइनस, बच्चों यहाँ पे हमारी जो पावर थी वो पॉजिटिव थी बच्चों, सिंपली 5 में से बन जाता है तो बचता है प्लस के 4। अब की जो पावर है बच्चों हमारी वो है नेगेटिव, यानी कि माइनस का 5, इसमें से माइनस का 1, तो बच्चों माइनस के 5 माइनस का 1 जो कि आएगा हमारा माइनस का 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले माइनस का 5 आगे इंटू एक्स और पावर में से 1 माइनस, तो माइनस के 5 और माइनस का 1 जो कि हो जाएगा माइनस का 6। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, y इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस का 4, यानी कि y का करते हैं dy अपॉन dx बच्चों, y का करते हैं dy अपॉन dx, पावर है माइनस की 4, तो सबसे पहले पावर आएगी, इसके बाद x और पावर में से 1 माइनस, यानी कि माइनस के 4 और माइनस का 1 जो कि हो जाएगी माइनस का 5, यानी कि इसका हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस के 4 एक्स की पावर माइनस का 5। इस तरीके से हम अगर बात करें जो हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट था बच्चों डी अपॉन डी एक्स की पावर है, इसका डेरिवेटिव सिंपली हमारा होता है एन इंटू एक्स और पावर में से 1 माइनस, यानी कि एन माइनस 1। इस फॉर्मूले पे ये हमारे क्वेश्चन इस तरीके से टैकल हो जाते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की और नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारे इस ही फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। तो बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो भी हमारे होंगे उसकी हम बात करेंगे, और जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स की पावर एन पर बेस्ड होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस का 12। तो सिंपली y का क्या करते हैं बच्चों, y का करते हैं dy अपॉन dx। इसके बाद हमने आपको बताया पावर जो कि आगे आती है, पावर है माइनस के 12, इसके बाद x और पावर में से 1 माइनस, तो बच्चों माइनस के 12 माइनस का 1 जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 13, और फाइनली ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा y इक्वल्स टू एक्स। तो सिंपली बच्चों क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि इसकी पावर कितनी है 1। तो बच्चों y का क्या होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू, तो बच्चों सबसे पहले पावर जो की है 1 आगे आएगी, इसके बाद x और पावर में से 1 माइनस, तो बच्चों ऑलरेडी पावर हमारी 1 है 1 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस 1, तो बच्चों ये हो जाएगा x की पावर 0। तो यानी कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू x की पावर 0, और वी नो दैट बच्चों अगर किसी की पावर 0 होती है तो फाइनली हमारा अगर बात करें उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1। तो बच्चों अगर किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो सिंपली अगर हमसे कोई पूछे कि अगर x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, तो बच्चों x का डेरिवेटिव सिंपली हमारा 1 होता है। आप इसको स्टार पॉइंट बना सकते हो। तो बच्चों फंक्शन का हमारा y इक्वल्स टू x, यानी कि x की पावर 1, तो सिंपली y का होता है dy अपॉन dx। सबसे पहले पावर आ गई इंटू एक्स, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने आपको बताया कि डी अपॉन डी एक्स की पावर n, जिसका डेरिवेटिव एन एक्स की पावर n माइनस 1 ये हमारा होता है। तो बच्चों सबसे पहले पावर जो कि 1 है आगे आती है इंटू एक्स, और पावर है 1 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बच्चों आता है 0। और अगर बात करें x की अगर मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो सिंपली हमारा x ही आता है।
तो बच्चों x की पावर 0 या अगर किसी की पावर 0 होती है तो बच्चों उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है सिंपली। तो जो अगर बात करें तो y बराबर x, इसका डेरिवेटिव हमारा सिंपली 1 आ जाता है। ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 प्लस 5x। तो बच्चों सिंपली अगर बात करें y का हमारा क्या होता है dy अपॉन dx। तो बच्चों y का होता है dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा 2x। क्यों होगा, सबसे पहले 2 आगे इंटू एक्स और पावर बच्चों कितनी है हमारी 2, तो 2 माइनस का 1 बच्चों जो कि 1 बचता है और x की पावर 1 हम उसको डिनोट या कह सकते हैं उसको हम रिप्रेजेंट या शो करके नहीं दिखाते, सिंपली हम उसको x ही लिख देते हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा होता है 2x। कैसे, सबसे पहले पावर 2 आगे इंटू एक्स और 2 माइनस का 1 जो की पावर हमारी 1 आती है। इसके बाद प्लस बच्चों 5x का डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि हमने आपको बताया x का डेरिवेटिव जो कि हमारा होता है 1 और ये 5 जो कि हमारा प्रोडक्ट में है और x के साथ में है, तो ये हमारा ऐसे ही आ जाता है। लेकिन एक अगर बात करें, एक यहाँ से हमारा क्वेश्चन अराइज हो जाता है बच्चों, अगर फंक्शन हमारा होता है कॉन्स्टेंट या बात करें बच्चों y इक्वल्स टू, जैसे कि हमारा कोई भी नंबर है जैसे कि 3 जो कि कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और हमने आपको बताया कोई भी अगर हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमारा 0 होता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इसके साथ में x है, तो बच्चों ये जो 5 है हमारा ऐसे ही आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हमारा 1, तो 5 इंटू 1 जो कि हमारा आ जाता है 5। अगर हमारा क्वेश्चन बच्चों y बराबर 7x, तो 7x का डेरिवेटिव सिंपली हमारा आ जाता है 7। तो बच्चों अगर होता है y इक्वल्स टू 7x, तो y का होता है dy अपॉन dx बराबर 7x का हमारा आ जाता है 7, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1, तो 7 इंटू 1 बच्चों जो कि हमारा 7 आ जाएगा। या अगर बात करें फंक्शन हमारा होता है y इक्वल्स टू 6x, तो बच्चों y का होता है dy अपॉन dx और बच्चों 6x का डेरिवेटिव हमारा होता है 6। तो बच्चों 6x का 6, 7x का 7, 8x का 8, 9x का 9, 10x का 10। अगर नेगेटिव होता है जैसे कि y इक्वल्स टू माइनस की 6x, तो यहाँ पे हम माइनस का लगा देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर जाते हैं इसके बच्चों डिफरेंशिएशन के। तो आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल बेसिक से हमने उठाया। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, अगर इसके बाद और बात करें मोर क्वेश्चंस की जो कि हमारे इसी मेथड पर या इसी फॉर्मूले पर होते हैं, किस तरीके से हम उनको टैकल करते हैं। इसके बाद अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x और प्लस 6। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 6। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो बच्चों y का होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर बात करें पावर आगे इंटू x और पावर में से 1 माइनस जो कि बच जाता है बच्चों हमारा 4। इसके बाद अगर बात करें प्लस बच्चों 4 हमारा मल्टीप्लाई में ऐसे ही चलेगा, हमें करना है x की पावर 3 का। तो हमने आपको बताया कि पावर आगे आती है इंटू x और पावर में से 1 माइनस। तो बच्चों x की पावर 3 का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस अभी हमने आपको बताया कि 4x का डेरिवेटिव 4, 7x का 7, 6x का 6। क्या बात करें 3x का डेरिवेटिव सिंपली हमारा क्या होगा बच्चों 3, क्योंकि 3 हमारा इसके साथ में ऐसे ही आएगा और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय 1, तो बच्चों 3 इंटू 1 जो कि आता है 3 और प्लस बच्चों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने आपको बताया जो कि होता है 0। तो बच्चों 6 जो कि हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव सिंपली हमारा होता है 0। तो फाइनली dy अपॉन dx बराबर 5x की पावर 4 प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा फाइनली इसका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो बच्चों सिंपली अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 8 प्लस 7x की पावर 2 माइनस का 9। तो y का क्या होता है बच्चों dy अपॉन dx इक्वल्स टू सिंपली 8 बच्चों x की पावर 8 यानी कि 8 आगे इंटू एक्स और पावर जो कि घट जाती है 8 माइनस का 1 बच्चों जो कि बचती है 7। इसके बाद प्लस 7 हमारा ऐसे ही
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों होता है 2x। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया कि 2 हमारा आगे इंटू एक्स और पावर 2 माइनस का 1 जो कि बचती है 1 और उसको हम शो करके नहीं दिखाते। और बच्चों माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा होता है 0। तो फाइनली dy अपॉन dx बराबर 8x की पावर 7 प्लस 7 टू 14x। और फाइनली ये हमारा इसका आंसर आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि था y इक्वल्स टू एक्स की पावर 8 प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 9। तो हमने आपको बताया y का होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 8x की पावर 7 जो कि डेरिवेटिव कैसे आता है 8 आगे इंटू एक्स और पावर 8 माइनस का 1 जो कि आती है 7 प्लस 7 हमारा ऐसे ही जो कि मल्टीप्लाई में है या प्रोडक्ट में है। और एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो 2 हमारा आगे इंटू एक्स और पावर 2 माइनस का 1 जो कि आती है 1 और जिसको हम रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाते। बच्चों माइनस इसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो फाइनली हमारा अगर बात करें 8x की पावर 7 7 टू 14 और साथ में x। तो बच्चों फाइनली dy अपॉन dx इक्वल्स टू 8x की पावर 7 प्लस 14x जो कि हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बन जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा y इक्वल्स टू x की पावर -2 प्लस 7x की पावर -4 प्लस 6x और माइनस का 6। तो बच्चों हमने आपको बताया कि y का डेरिवेटिव जो कि होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू बच्चों x की पावर -2 सबसे पहले पावर जो कि है -2 आगे आएगी इंटू x पावर में से 1 माइनस। तो बच्चों माइनस का 2 और माइनस का 1 जो कि आएगी माइनस का 3। तो सिंपली बच्चों x की पावर -2 का डेरिवेटिव हमारा अगर बात करें सबसे पहले -2 जो कि आगे आएगा इंटू x और पावर में से 1 माइनस बच्चों जो कि आती है -2 -1 जो कि हो जाता है -3। इसके बाद प्लस 7 हमारा ऐसे ही x की पावर -4। तो हमने आपको बताया -4 आगे इंटू एक्स और पावर में से 1 माइनस। तो बच्चों -4 -1 जो कि हो जाएगा -5। तो x की पावर -4 का डेरिवेटिव -4 x की पावर -5। इसके बाद 6x का डेरिवेटिव हमने आपको बताया ऑलरेडी 6 आता है क्योंकि 6 हमारा ऐसे ही और x का इंटू में 1। तो सिंपली 6 इंटू 1 जो कि हमारा आता है 6। इसके बाद बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिंपली हमने आपको बताया जो कि होता है 0। तो अगर बात करें फाइनली dy अपॉन dx इक्वल्स टू -2 x की पावर -3 7 4 28 जो कि आएगा नेगेटिव में और साथ में x की पावर -5 और प्लस 6। फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों जिसका हमारा फाइनली आंसर आ जाता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू -2 x की पावर -3 -28 x की पावर -5 प्लस 6 जो कि हमारा इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की y इक्वल्स टू x की पावर -10 प्लस 5। तो बच्चों y का होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू बच्चों पावर जो कि है -10 इंटू x और पावर में से 1 माइनस जो कि हो जाएगी -10 -1 पावर हो जाती है -11 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा होता है 0। फाइनली dy अपॉन dx बराबर -10x की पावर -11। ये फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बन जाता है। बच्चों आपने सीखा इस तरीके से हम x की पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। उस फॉर्मूले पे फॉर्मूला नंबर 1 पे किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं आज के लेक्चर में सीखा। इसके बाद में लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हमारे टाइप नंबर 2 पे होंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला।